हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी धर्म की बात करते रहते हैं और 1% लोग हर मज़हब में हैं जो किसी न किसी धर्म गुरु के बारे में किसी के बारे में कुछ न कुछ करते रहते हैं। जो समझदार लोग पढ़े लिखे लोग हैं इस तरीके की कभी बात नहीं करते, न किसी के बारे में, किसी धर्म गुरु के बारे में, किताब के बारे में, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, वो फजूल बातें कभी नहीं करते हैं। और हालांकि जो लोग आजकल एक नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि वो जो कहता है हिंदू मुसलमान जो कराने की कोशिश करता है, लड़वाने की कोशिश करता है, और इससे पहले कभी कुछ नहीं होता है। चंद दिनों से जो है ना बाहर निकल के मेंढकों की तरह शोर मचाने शुरू हो गए हैं और बिला वजह की बातें करनी शुरू हो गए हैं। अब मैं उनको खुद बताना चाहता हूँ, मेरे पास ना जाने कितने हिंदू आते हैं और आकर के फूंक डलवाते हैं। आज भी आते हैं, तेरी वीडियो सुनने के बाद भी आते हैं, आज भी आते हैं और आकर के हमसे बातें करते हैं, आकर के हम लोगों के पास बैठते हैं। क्या उनको नहीं मालूम है हम लोग कैसे हैं? बचपन से वो हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग के साथ वो रह रहे हैं। और बता दूं, मैं जहाँ बैठा हूँ इस जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक हिंदू आकर के बिरयानी खाता है। मैं इसलिए बिलखुसूस यहाँ बैठ के बिरयानी जो वीडियो बनवा रहा हूँ, यहाँ आकर के एक हिंदू बिरयानी खाता है, मैंने देखा है। बल्कि अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, हमारे मज़हब ने सिखाया, हमारे दिलों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को। तो ये समझ रहा है कि मुसलमान खाली हिंदुस्तान में है और इनको जो कहेंगे वो कह कर के ये सुनते रहेंगे, खामोश हो जाएंगे? नहीं, 56 कंट्री में मुसलमान हैं। जब बोलेगा ना तो तुझे समझ में आ जाएगा। सुन ले, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके शान में तूने गुस्ताखी की है ना, जो बताता है वो यूं थे और लोगों को जुल्म करने पर उभारते थे, लोगों को उन्होंने ये कराया और जो है औरतों के साथ नाइंसाफ़ी की। अरे औरतों की इज्जत जब से बढ़ी है, जब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, औरतों का वक़ार बढ़ गया है। जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दबाते थे, जो अपनी बच्चियों को पहाड़ों से फेंक देते थे, ये सोच करके इनकी शादियां करनी पड़ेंगी। ये आज भी आपके दौर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज बेटियों की कदर नहीं हो रही है। आज जैसे बेटियों की कदर नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा उस दौर में भी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों की इज्जत करना सिखाया। मेरे हुजूर ने जब तरबियत की है, जिनको तू बुरा भला कहने की कोशिश करता है, उन्होंने जब तरबियत की है तो जो अपनी बेटी को जिंदा दबाते थे वो दूसरों की बच्चियों को गोद में लेकर पालने वाले बन गए, दूसरों की बच्चियों को खिलाने पिलाने वाले बन गए। और सुन ले, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बिरयानी खा रहा था ना गैर मुस्लिम, मैंने देखा कि उसके पास पानी नहीं था, मैंने खुद वुज़ू बनाते हुए उससे कहा कि आप यहाँ से पानी भर लिया करो। और तू, हमारे छोटा सा बच्चा पानी पीने चला गया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर और उसके तरह उसके ऊपर बुरा की बातें बना करके तूने उस बच्चे को पिटवाया। जालिम! अरे बच्चों को तो गैर मुस्लिम के या किसी के भी बच्चे को मारना कितना बुरा है। खैर, वो तुझ पर कार्रवाई होगी और मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार ये तुझ पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे इस मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पिछले साल तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया है। जब पीएम जिनकी तारीफ़ कर, तब तू उनके भी खिलाफ है। इसका मतलब तू एक के खिलाफ नहीं है। तूने एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी कहा, तूने महात्मा गांधी को बुरा भला कहा, लेकिन अफसोस ये है इतना कहने के बावजूद भी अभी तक तू सुकून से है। अगर सुकून से है तो या तो तू हिदायत पर आ जा, तौबा कर ले, सही रास्ते पर आ जा और लोगों से कह मैंने जो गलत कहा है आज के बाद मैं नहीं कहूँगा, ना किसी का सुनूंगा कहते हुए। और सुन ले, हम ना ही किसी धर्म गुरु के बारे में कहते हैं और ना ही सुनते हैं। और ये कानून मैं सरकार से भी अपील करूंगा, गवर्नमेंट से, ये हर मुल्क का कानून होना चाहिए। किसी भी मुल्क में किसी भी धर्म गुरु, किसी भी किताब, किसी भी धर्म के बारे में कोई भी बात करे, मैं अगर किसी धर्म के बारे में बात करूं या कोई भी मुसलमान अब करे या कोई भी हिंदू अब करे, आइंदा के लिए करे, और तेरे साथ उसको जैसी सज़ा मिलनी चाहिए उस पर कानून बनना चाहिए, उनसे उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। जो भी इस तरीके की बातें करते हैं उन पर उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी भी धर्म के बारे में इस सुकून वाले मुल्क हिंदुस्तान का सुकून चैन कोई बर्बाद ना कर सके। ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कानून हो, ऐसे लोगों के लिए निज़ाम बनना चाहिए, ताकि किसी भी हाल में हमारे मुल्क का सुकून बर्बाद ना हो।